नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ रूही। देश की राजधानी दिल्ली का मौसम इन दिनों किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। रविवार को आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सोमवार आते आते पारा फिर उछल गया। दिन भर लोग अपने फ़ोन में तापमान चेक करते रहे, जो 39 डिग्री के आसपास था, लेकिन हालात ऐसे थे कि लग रहा था मानो पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा। और सचमुच गर्मी का सूचकांक यानी हीट इंडेक्स 48.5 डिग्री तक पहुंच गया, जिसने दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी में तड़पा दिया। आखिरकार इस तपिश और उमस की वजह क्या थी, आइए समझते हैं। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सफदरगंज मौसम स्टेशन पर नोट किया गया। रविवार को यह 41.4 डिग्री था, यानी मामूली राहत तो मिली, लेकिन हवा में नमी का स्तर 44 से 74% के बीच रहने से उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं दोपहर 2:30 बजे तापमान 39.2 डिग्री था। ये सूचकांक असल में वह तापमान है जो शरीर को बाहरी महसूस होता है, और यह तापमान और नमी के मिले जुले प्रभाव को दर्शाता है। यानी दिल्ली वाले भले ही थर्मामीटर पर 39 डिग्री देख रहे थे, लेकिन उनके शरीर को 48.8 डिग्री तक की तपिश झेलनी पड़ी। बारिश की उम्मीद है, लेकिन धूल भरी आंधी का भी डर। मौसम विभाग ने बताया कि 25 मई तक दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ वहीं बारिश की उम्मीद है, लेकिन धूल भरी आंधी का भी डर लोगों को सता रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 25 मई तक दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पूरी संभावना है। कुछ मौक़ों पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुँच सकती है, जिसके साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हालांकि सोमवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के किसी भी मौसम स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई। फिर भी मंगलवार को अधिकतम तापमान 48 से 40 डिग्री और बुधवार को 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। अच्छी खबर यह है कि अगले 7 दिनों तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं मई में अब तक सफदरगंज में 92.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 30.7 मिलीमीटर से कहीं ज़्यादा है। यानी इस महीने बारिश से सामान्य से 3 गुना ज़्यादा मेहरबानी दिखाई गई है। हवा की गुणवत्ता फिर खराब है, लेकिन सुधार के आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के हवा का भी मौसम इस तरह मूडी बना हुआ है। रविवार को AQI 179 था, जो सोमवार को बढ़कर 201 हो गया। हालांकि शाम 7 बजे तक AQI 186 तक सुधर गया। CAQM ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के पहले चरण में रद्द कर दिया था, क्योंकि AQI को लगातार सुधार हो रहा था। CAQM का कहना है कि मौसम विभाग और IITM के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में AQI का मध्य श्रेणी में रह सकता है, क्योंकि हल्की बारिश और तेज़ हवाएं प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। क्या है GRAP और क्यों है ज़रूरी, आइए समझते हैं। GRAP के पहले चरण में प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जैसे निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और वाहन उत्सर्जन पर नज़र रखना। CAQM का कहना है कि मौजूदा हालात को GRAP के पहले चरण को लागू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए पहले बने नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि बारिश और हवाओं के कारण तापमान में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि धूल भरी आंधी और उमस भी कुछ दिन परेशान कर सकती है। हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।